हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो की, जो कि आपकी क्लास 10th वन शॉट सीरीज की कौन सी वीडियो होने वाली है, द मिडनाइट विजिटर, जो कि आपको इस चैप्टर में एक अच्छे से प्यारे से एजेंट के बारे में बताया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे समझना है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए समझते हैं। उससे पहले मैं 1 मिनट लूंगा और आपको समझाऊंगा कि इस पूरी कहानी में होने क्या वाला है। एक्चुअली में इस कहानी में 3 लोग हैं, लेकिन मैं बोलूं तो 4 लोग हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। वो चौथा कौन है, आपको कहानी का सस्पेंस है, जो कि आपको लास्ट में पता लगेगा। और अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना बच्चों। तो सुनो, पहला इसमें बंदा होता है ऑजबल, जो कि एक मोटा सा हेल्दी सा एजेंट होता है, जो कि आपको एजेंट के नाम पे सच में ऐसा लगेगा कि एजेंट, वो भी हेल्दी, मोटा, अरे ये क्या। और एक मैक्स, जो कि जिसकी शक्ल लोमड़ी जैसी होती है, ऐसा इस कहानी में बताया। भाई मेरी कहानी नहीं है। फिर एक और दिखता है फॉलोअर, जो कि एक ऑथर है, राइटर है, या फिर कौन है, आइए देखते हैं, समझते हैं। तो ये वन शॉट है द मिडनाइट विजिटर। यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हो, यहाँ पे जो एक आदमी है बंदूक लेके, ये मोटू, ऑजवल, ये फॉलोअर और ये मैक्स है। चौथा कौन है, वो यहाँ पे खड़ा है, जिसको आपको हाथ दिख रहा होगा। क्या सबको हाथ दिख रहा होगा? तो आइए देखते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक एजेंट है जो कि बैठा हुआ है। बच्चों एक्चुअल में जब हम एजेंट की बात करते हैं तो कुछ इसी तरीके के दिखते हैं। एजेंट, ओ स्पाई एजेंट, रो एजेंट, बच्चों का मन होता है एजेंट बनने का। पर इस कहानी ने तो बच्चों का दिमाग ही चेंज कर दिया। एजेंट के नाम पे मोटा इंसान, अरे ये क्या। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि ऑजवल है सीक्रेट एजेंट। ऑजवल जो होता है वो एक सीक्रेट एजेंट होता है, इज एक्सपेक्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जो कि रिपोर्ट के लिए किसी होटल में आके स्टे कर रहा होता है, रुका हुआ होता है। अनदर सीक्रेट एजेंट, जो कि हम दूसरा सीक्रेट एजेंट देखते हैं इसमें, जिसका नाम होता है मैक्स, थ्रेटन हिम विथ अ पिस्टल, जो कि ऑजिबल को थ्रेटन करता है, यानी कि डराता है विथ पिस्टल। आप पिस्टल और रिवॉल्वर में अंतर समझते हो? पिस्टल, पिस्टल होती है जो कि मतलब छल्ले वाली जो गोलियां रहती है जिसमें, और रिवॉल्वर होती है जो ऐसे करके वो चलाते हैं, वो रिवॉल्वर होती है। डिमांडिंग द रिपोर्ट, सबको पता हो गया, समझ में आ गया। बंदूक मत खरीदने लग जाना। द रिपोर्ट डज ऑजिबल आउटविट हिम, यानी कि मैक्स जो था वो इस बात को जानता था कि भाई कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट है जो कि इस तक नहीं पहुंचना चाहिए, और ये डॉक्यूमेंट मैं ले लूं, मैं चुरा लूं इससे। तो क्या मैक्स उससे ले पाता है या नहीं, ये हम इस कहानी में जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। द स्टोरी इज अबाउट अ सीक्रेट एजेंट, ये जो कहानी है वो सीक्रेट एजेंट्स के बारे में है। ऑजबल हु हैज स्पेंट एन इवनिंग विद अ राइटर नेम्ड फॉलर, तो हमने देखा कि यहाँ पे राइटर का नाम है फॉलर, FOWLER, जो कि एक राइटर इवनिंग में स्टे करते हैं, हु हैड एक्सपेक्टेड दैट ही एज ही वुड बी मीटिंग अ सीक्रेट एजेंट ही वुड बी लुकिंग इनटू अ लॉट ऑफ एडवेंचर। यानी कि जब फॉलोअर उससे मिलने आता है तो फॉलोअर के माइंड में सेट होता है, अच्छा आज मैं जा रहा हूं एक एजेंट से मिलने, तो एजेंट ऐसा होगा, गुड लुकिंग होगा, हाइट लंबी होगी, और कैसा होगा, मतलब कैसा दिख रहा होगा, उसका क्या आउटफिट रहेगा, कैसा उसका आउटेज रहेगा, ये सब चीजों को सोच रहा था वो। जब इन सब बातों को जब देखता है तो वो देखता है कि भाई अच्छा ऐसा है, ये बात है। बट इंस्टेड ही रेदर गेट बोर्ड व्हेन ही मेट ऑजिबल एज द थिंग दैट हैपेंड वर एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ व्हाट, यानी कि वो जब इन सब चीजों को सोच रहा था तो उससे अपोजिट होता है, अरे ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जो ऑजिबल को जब देखता है तो वो होता अरे ऑजिबल तो ऐसा है। उसके बाद हम देखते हैं कि इमेजिन हाउ द ऑजिबल गेट रीड ऑफ हिज अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, प्रूव हिज एक्सपर्टाइज एज अ सीक्रेट एजेंट, एंड देन लेटर इस बात को देखता है कि भाई अच्छा ऐसा भी हुआ कि ओजवल की इन सारी बातों को वो वहां पे गलत सिद्ध कर देता है। गलत मतलब वो कर देता है, अच्छा ओजवल को देखते हैं ना तो उसके मन में जो एजेंट का ख्याल था वो सारे निकल जाते हैं कि ओ ऐसा है, ये है सीक्रेट एजेंट। फिर तो सोच ही बदल जाती है। कंक्लूजन क्या है इस कहानी का? इस कहानी का बच्चों कंक्लूजन है, द मिडनाइट विजिटर, द अल्टीमेट मैसेज दैट वन कैन गेट फ्रॉम दिस स्टोरी, दैट इन एनी सिचुएशन वी शुड नॉट पैनिक, इंस्टेड वी शुड टेक अ स्टेप एंड फेस अ सिचुएशन विद अवर प्रेजेंस ऑफ माइंड। यानी कि जब आपके सामने कोई सिचुएशन आती है ना, आप पैनिक हो जाते हो उस बात को लेकर। कोई भी सिचुएशन हो, आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपके स्कूल में कोई सिचुएशन है, अरे इस बच्चे ने तो ये कह दिया प्रिंसिपल मैम से, अरे अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करूंगी, ये क्या होगा, ऐसा होगा, मैं तो नहीं आ रही थी तो उसने शिकायत कर दी, मैम वो वहां गई थी इसलिए वो स्कूल नहीं आ रही थी। क्यों पैनिक हो रहे हो, क्यों डर रहे हो? मम्मी से, पापा से, बहन से, भाई से, दोस्त से, टीचर से, प्रिंसिपल से क्यों डरो? एक सेंस ऑफ ह्यूमर तक, कॉमन सेंस को यूज करो ना। अगर आपकी गलती है दैट मीन्स यू शुड हैव टू फील गिल्टी, आपको वहां पे भाई पछतावा होना चाहिए, और आप वहां पे से टू सॉरी भी होनी चाहिए, आपको बोलना है
अगर आपकी गलती नहीं है देन यू शुड हैव टू फाइट विद योर व्हाट, योर गिल्ट। आपको उस गिल्ट पछतावे के साथ फाइट करना, भाई आपको जीतना है उस चीज के लिए। तो यही इस कंक्लूजन है कि आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना चाहिए, आपको किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर का। क्या है इस थीम, क्या है इस चैप्टर की थीम? थीम का मतलब होता है कि किस चीज पे बेस है, जो पूरी कहानी है सीक्रेट एजेंट की, किस चीज पे बेस्ड है। क्या ये रॉ एजेंट बन जाते हैं, क्या होता है इन कहानी में? तो आइए समझते हैं। The thief of the story, the Midnight Visitor, revolves around the idea of appearance, then deceptive and intelligent, quick and thinking often wins over a physical strength। यानी कि यहां पे हम देखते हैं कि सीक्रेट एजेंट यानी कि कोई या फिर हेल्दी इंसान जिसकी अच्छी खासी ठीक ठाक सी बॉडी हो, वो इंसान अपने ब्रेन को यूज करता है इंस्टेड ऑफ देयर यूजिंग फिजिकल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हम ऑजवेल की बात करते हैं कि ऑजवेल अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है इंस्टेड ऑफ देयर फिजिकल हेल्थ, जो कि फिजिकल हेल्थ तो उसकी थी नहीं, वो तो गोलू मोलू से था, सिक्स पैक की जगह फैमिली पैक थी उसकी। तो समझो, In this story, Oswald secret agent, Oswald एक secret agent होता है, does not look like a traditional secret agent shown in a movies. Generally, people think about them. He used a cleverness to make a fool another spy named Max. यानी कि जैसा मूवीज में देखते हैं, हॉलीवुड मूवीज में यहाँ वहाँ ये वो, देखो यहाँ पे मैक्स ऑजबल की कहानी, लोग बाहर के ही हैं। तो देखो समझो कि हॉलीवुड मूवीज में तो खासकर होता है ये भी बाहर के हैं, तो कुछ सिक्स पैक होंगे, हेल्दी होंगे, गुड लुकिंग होंगे, ठीक ठाक से होंगे। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑजवल उनसे बिल्कुल अलग था, जो कि एक मैक्स नामक सीक्रेट एजेंट को मूर्ख बना देता है। इवन थॉ ही लुक्स ऑर्डिनरी, लिव्स इन ए स्मॉल होटल रूम, और फिर भी एक छोटे से होटल रूम में वहां पे स्टे करता है और बहुत ऑर्डिनरी सिंपल सा आदमी दिखता है। ऑजवल सो दैट बीइंग अ गुड स्पाई इज मोर अबाउट गुड लुकिंग स्मार्ट। यानी कि ऑजवल का ये मानना था कि लुकिंग स्मार्ट से अच्छा एक अच्छा जो स्पाई होता है वो बीइंग अ गुड होता है, मतलब एक अच्छा इंसान होना ज्यादा अच्छा है सीक्रेट एजेंट, ताकि वो मतलब सुंदर दिखने से ज्यादा। सो फॉलोअर हु वी इज विथ ऑजिबल, फॉलर वो राइटर जो ऑजिबल के साथ था, एक्सपेक्ट टू सी एक्साइटिंग स्पाई लाइफ, वो इस चीज को लेकर एक्साइटेड था कि हम स्पाई लाइफ देखेंगे आज ऑजिबल की या मैक्स की, जिसकी किसी की भी एक स्पाई लाइफ जब किसी को एंजॉयमेंट लगती है ना, वो देखना चाहता है, उसको एंजॉय करना चाहता है। तो हम यहीं पे यहाँ पे चीजें ये सब देख रहे होते हैं। ही हैज सीन इन मूवीज एंड रीड अबाउट हिज बुक अबाउट इन बुक्स, बट ही लर्न्स दैट रियल स्पाई रिवॉल्व्स क्लेवर प्लान एंड मेंटल ट्रिक्स, नॉट जस्ट फिजिकल फाइट एंड ड्रामेटिक सीन्स। यानी कि जो स्पाई होते हैं ना, वो सिर्फ लड़ते झगड़ते नहीं, ढुशुम ढशम ढाक ढूम ढूम ये सब नहीं करते, वो दिमाग का भी यूज करते हैं, किस तरीके से डॉक्यूमेंटरी वर्क करते हैं, चीजों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो सब चीजों को भी हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। ऑजवेल मेक्स अप अ स्टोरी अबाउट अ फेक बालकनी टू ट्रिकी मैक्स। दिस शो द स्मार्ट थिंकिंग कैन बी वेरी इफेक्टिव इन टफ सिचुएशन। यहाँ पे ऑजवेल एक झूठी फेक बालकनी का बहाना बनाता है, या कह लो उसको क्रिएट करता है एक नई स्टोरी, और किस तरीके से मैक्स को यहाँ पे धोखा देता है वो हम समझते हैं। द स्टोरी टीचर्स अस नॉट जस्ट टू जज अदर्स बाय देयर लुक। ये कहानी, ये जो पूरी स्टोरी है, ये हमें सिखाती है या कंक्लूजन देती है कि हमें किसी को किसी के लुक से नहीं जज करना चाहिए, किसी के दिखावे से नहीं जज करना चाहिए। बोलते हैं ना वो, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो वो सच्चाई है। किसी इंसान को उसके पहनावे से, किसी इंसान को उसके आउटफिट से हमें जज नहीं करना चाहिए कि आप पता वो कैसा इंसान हो। और खास आजकल तो ऐसी वीडियो बनी रही है प्रैंक वाली कि लोग अमीर अमीर लोग फटे पुराने कपड़े पहन के और रोडों पे निकल जाते हैं। भाई आप मत किया करिए ऐसा, कोशिश किया करिए। ठीक है, आप, मैं तो कह रहा हूं आप आम इंसान हैं तो आप आम इंसान की जिंदगी जिए, आपको ये चीजें जरूरत नहीं देती, आपको शोभा नहीं देती, आप क्यों किसी को जज करने वाले हो? आप अपनी जिंदगी जियो, बस खत्म कहानी। समरी को एक्सप्लेन करने से पहले आप इस बात को समझो कि बच्चों, एक चैनल सपोर्टिव होता है, आप जितना सपोर्ट करते हो एक स्ट्रेंथ बनती है, एक भरोसा, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है हमारा बच्चों के साथ। और जब आप एक नया टीचर देखते हो, सिंपली मैं आपके लिए हो सकता है एक नया फेस हूं, पर आप जितना ट्रस्ट करोगे आपको उतना क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, क्योंकि आप मुझे मोटिवेशन दोगे। और सिंपल से मेरी एक लाइन कि आप मुझे डेडिकेशन दो, मैं आपको सिलेक्शन दूंगा। सिंपल, यू गिव मी अ डेडिकेशन, आई विल गिव यू द सिलेक्शन। सिंपल, ओनली द कोट। समझो, द स्टोरी इज अबाउट ऑजवल, एक सीक्रेट एजेंट की कहानी, who doesn't look like a agent shown in movies, films and other things. He is a heavy sound like from America, यानी कि उसका एक हैवी वजनदार आवाज थी। And even though he has been living in Paris for 20 years, फिर भी मतलब अमेरिका में था पर 20 years से पेरिस में रह रहा था। A writer named Fowler is following him, और एक राइटर जिसका नाम फॉलर था जो उसको फॉलो कर रहा था।
होपिंग टू सी एक्साइटिंग स्पाई एक्शन, जो कि देखना चाहता है कि किस तरीके से स्पाई एक्शंस उसको देखने को मिलेंगे राइटर को, और वो उस किताबों में छाप सके। बट फील्स डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑजिबल सीम्स टू बी सो ऑर्डिनरी, लेकिन उसको ये देख के बड़ा सिंपल सा ऑर्डिनरी सा उसको स्पाई ऑजिबल मिल गया। तब वो देखता है कि ऑजिबल टेल्स अ फॉलोअर दैट बीइंग अ स्पाई इजंट ऑलवेज एक्साइटिंग एडवेंचर, यानी कि वो बोलता है ऑजिबल से कि भाई देखो, फॉलोअर से बोलता है कि जरूरी नहीं कि स्पाई होना है क्या मतलब एडवेंचर, हमेशा धूमधाम धूम या पिस्टल विस्टल चलना नहीं, उसका मतलब बड़ा दिमाग से काम लेना, अच्छे सहम से बातें करना, लहजे में, तमीज में, वो चीजें भी होती हैं। इट जस्ट अ वेटिंग अराउंड फोन कॉल्स एंड जस्ट एज दे enter the hotel room, Oswald enter the hotel room, they are surprised by another spy। जैसे ही फॉलर और ओजवल एंटर करते हैं उस होटल रूम में, वो देखते हैं अरे एक और एजेंट जो कि स्पाई है, और वो कौन होता है, मैक्स, जो कि एक लोमड़ी सी शकल का होता है, नेम मैक्स, हु इज होल्डिंग अ गन, जो कि एक बंदूक लेके खड़ा होता है। मैक्स इज देयर नोट टू टेक एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दैट ऑजबल इज एक्सपेक्टिंग, जो ऑजबल एक्सपेक्ट कर रहा था रिपोर्ट आने वाली है, वो मैक्स को पता लग गया हो कहीं ना कहीं से, या फिर कुछ भी, तो वो आते सोचता है भाई आज मैं इससे छीन लूंगा। While they are waiting for the report to arrive, someone knocked on the door. Max get scared, but Oswald call him by lying that is the police coming to check on them। यानी कि यहाँ पे जब वो एंटर करते रूम में, तो वहां पे बंदूक लेके मैक्स खड़ा होता है, और जैसे ही मैक्स के पास वो सब आते हैं, तो उसके थोड़ी ही देर बाद कोई गेट पे, यानी वहां पे नॉक नॉक करता है। जब वो नॉक नॉक करता है, तो उसमें मैक्स क्या होता है, मैक्स थोड़ा सा सहम सा जाता है, डर जाता है। तो वहां पे ऑजबल अपने दिमाग का, ब्रेन का यूज करता है, बोलता है, एक झूठी कहानी बनाता है, लाइन झूठ बोलता है, अरे यार अच्छा वो पुलिस वाले होंगे जिनको वो चेक करने आने वाले थे कि हम दोनों टाइम पे सही समय पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, और रिपोर्ट को देखने वाले थे। ये कहानी बनाता है ऑजबल, और इस कहानी को जब बनाता है तो मैक्स ट्राइज टू एस्केप थ्रू द विंडो। मैक्स सोचता है कि अरे विंडो खिड़की से सारे हम निकल जाए, thinking there is a balcony he can use, but when he jump out he realized that there is no balcony। वो वहां से सोचता है कि बालकनी है, वहां पे अंधेरे में दिखता नहीं, क्योंकि वो 6th फ्लोर पे थे। वहां पे वो देखता है तो वो सोचता है विंडो बाहर है, तो वो एक पैर पहले ऐसे बाहर निकालता है, फिर दूसरा पैर भी निकालता है, और वो वहां से जंप कर जाता है, और उसको बाद में रियलाइज होता है कि देयर वाज नो बालकनी। इट वाज ऑल ट्रिक ऑफ ऑजबल, ये सारी कहानी थी, एक सारा झूठ, एक षड्यंत्र था जो कि ऑजबल के द्वारा रचाया गया था। व्हेन द डोर ओपन इट नॉट अ पुलिस, इट्स अ वेटर, एंड दैट इज द फोर्थ मैन ऑफ दिस कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। जो चौथा आदमी यहाँ पे मैंने आपको बताने वाला था, जिसका नाम होता है हेनरी, उस वेटर का नाम होता है हेनरी, जो कि वहां पे डोर पे खड़ा होता है। ब्रिंगिंग हिम अ ड्रिंक विद ऑजबल हैड ऑर्डर अर्लियर, जो कि ऑजबल ने ड्रिंक ऑर्डर करी थी कुछ, समझ जाओ, वो ऑर्डर करी थी, तो वो फॉलर और ऑजबल दोनों ने वहां पे बैठ के, दे सरप्राइज अ फॉलर, जो कि सरप्राइज कर देता फॉलर को, अरे यार जो देखना चाह रहा था वो तो हो गया यार। तो वो हु थॉट द पुलिस वर कमिंग, और फॉलर बोलता है पुलिस कहाँ है, तो ऑजिबल एक्सप्लेन दैट इट वाज ऑल अ पार्ट ऑफ प्लान ऑफ हिज लाइफ, फूल मैक्स, कि मैक्स को फूल करने के लिए ये एक पार्ट था जो कि उसके प्लान में था। दिस चैप्टर शोज हाउ ऑजिबल क्लेवरली हैंडल अ डेंजरस सिचुएशन विद इन हिज माइंड एंड शो दैट ही इज अ रियल सीक्रेट एजेंट। यहाँ पे ये कहानी एक सिचुएशन देती है कि किस तरीके से उसके लुक पे ना जाकर उसने अपना ब्रेन का यूज किया, और किस तरीके से मैक्स को फूल बना दिया, और उसको एक झूठी कहानी बना के गिरा दिया उसको नीचे। ये सारी कहानी थी, याद रखना। 6th फ्लोर पे वो होटल रूम था उनका, और वहां से वो जंप करता है तो वो नीचे गिर जाता है मैक्स। चैप्टर का हाईलाइट क्या है मिडनाइट विजिटर के चैप्टर में, हम समझते क्या हाईलाइट है इस चैप्टर में, क्या समझाने की कोशिश करी इस चैप्टर में हमें, ये समझो। इस चैप्टर ने हमें कोशिश करी कि ऑजबल वाज अ स्मार्ट सीक्रेट एजेंट, ऑजबल एक स्मार्ट सीक्रेट एजेंट था, दिख रहे हैं नहीं दिमाग से, बट डिड नॉट लुक लाइक अ वन ऑफ एलीट, यानी कि औरों की तरह नहीं दिखता था। बीइंग एंड वेरी फैट, बीइंग अ शॉर्ट, एक छोटे हाइट का और काफी मोटू सा, फॉलर वाज अ यंग राइटर हु वांटेड टू राइट अबाउट द ऑजबल एंड सो स्पेंट एन इवनिंग विथ हिम। जो फॉलर था, वो दूसरा कैरेक्टर, वो एक जवान नौजवान राइटर था जो कि ऑजबल के बारे में लिखना चाहता था, इसलिए उसने अपने ये मतलब निर्णय लिया था कि आज शाम जो है मैं ऑजबल के साथ बिताने वाला हूँ। When both of them returned to the Oswald 6th floor hotel's room, जब दोनों 6th floor के होटल रूम में आए, रिटर्न हुए, another secret agent named Max was waiting with the gun there, गन के साथ वहां पे वो इंतजार कर रहा था, so that he could take the important report of on missiles from Oswald। तो उसको मैक्स को ये लग रहा था कि मिसाइल्स के ऊपर कुछ ऑजबल्स के पास रिपोर्ट है, वो मैं ऑजबल से ले लूंगा, और जो हाई ऑफिशियल्स है उन्हें मैं सबमिट कर दूंगा, ताकि उसकी वाहवाही हो जाए। To ensure that the reports and their owner safety,
भाई ओनर की सेफ्टी के लिए, रिपोर्ट्स की सेफ्टी के लिए जो ओजवल था उसने एक इन्वेंटेड स्टोरी करी कि भाई एनीबडी एंटरिंग इन हिज रूम इजीली थ्रू द बालकनी जस्ट बिलो द विंडो इन हिज रूम, एक्चुअली देयर वाज अ नो बालकनी। और वो झूठी कहानी बनाता कि कोई या कि उसने बार बार नीचे होटल मैनेजर को बोला है कि उसकी विंडो खिड़की बंद करवा दो वरना कोई कुछ आ जाएगा, पिछली बार भी कोई आ गया था। इसी झूठी मूठी कहानी बनाने लगता है ओजवल इस मैक्स के अराउंड। तो मैक्स सोचा आज जब ऐसा सिचुएशन होता तो अचानक से वो हेनरी वेटर आता, ठक ठक करता, नॉक नॉक। और अचानक से जब मैक्स ने सारी बातें सुनी होती है ओजवल की कि विंडो है, बालकनी है, ये वो है, तो वो बिना कुछ सोच समझे वो जंप कर देता है, पहला पैर दूसरा पैर करके, और नीचे धूम, राम राम। सडनली देयर वॉज नॉकिंग ऑन द डोर एंड ऑजबल प्रिटेंडेड दैट देयर वाज अ लोकल पुलिस। ऑजबल बोलता है कि लोकल पुलिस है वहां पे। व्हेन द नॉकिंग वाज रिपीटेड, जो नॉकिंग बार बार हुई तो मैक्स थोड़ा सा डर गया, सहम सा गया, और उसने मैक्स डिसाइडेड टू वेट बाय द बालकनी। मैक्स बोलता है कि तुम दोनों कोई भी होशियारी मत करना, मैं बालकनी के पास हूं, और बंदूक लेके वो बालकनी के पास चला जाता है। विच ही थॉट एक्साइटेड अंटिल द पुलिस वेंट अवे। वो सोचता है कि मैं यहाँ पे छुपा रहूंगा जब तक पुलिस यहाँ से चली ना जाए। ही स्टेप्ड आउट ऑफ द विंडो एंड फेल टू हिज डेथ। और वो जब विंडो के बाहर होता है तो वो अपनी जिंदगी को खो देता है, सिंपल सी बात है। When the door opened, a waiter came in with a drink with Ozable, which Ozable ordered to be delivered to his room when he had returned to the hotel। जो कि ओजवल ने बोला होता है कि जब मैं घर वापस आऊं यानी होटल वापस आऊं तो मुझे आप मेरी जो ड्रिंक है वो मेरे कमरे में पहुंचा देना 6th फ्लोर पे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्यार दीजिए चैनल को, और यहाँ पे चैनल को और चैप्टर को दोनों को आप बहुत सारा प्यार दो, सब्सक्राइब करो, और बहुत मेहनत लगती है, दोबारा बोल रहा हूँ, समझो, बार बार बोलने का मतलब नहीं होता भाई, दिल से जान लगती है और मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब करते हो, आप कमेंट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ, तो अच्छा लगता है काफी, और चैनल ग्रोथ कर भी रहा है धीरे धीरे। तो बस आप प्यार बनाए रखिए अपना। पहला क्वेश्चन बच्चों, व्हाट मेड द स्टोरी ऑफ द बालकनी सो कन्विंसिंग, कि ये जो बालकनी की कहानी है उसको क्या ऐसा चीज है जो कन्विंस करती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑजवेल शो हिज annoyance फॉर हिज nonsense created by the balcony. He said that this was the second time when someone had got into his room through it. He also said that the balcony was not in his but belongs to the next apartment, and earlier in his room to be a part of large unit। यानी कि यहाँ पे जो कहानी थी पूरी वो ऑजबल ने तख्ता पलट करके रख दी थी, और इसी ने उस पूरी कहानी को, पूरी स्टोरी को चेंज करके रख दिया। कैसे समझो, जब ऑजबल ने इस कहानी को क्रिएट किया तो ऑजबल ये बोलता है कि ये जो मेरा रूम है ना, ये बड़ा पार्ट ऑफ यूनिट था, एक लार्ज पार्ट ऑफ यूनिट था, जो कि उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि उसकी बालकनी और जो दूसरा रूम बना उसकी बालकनी, दोनों की बालकनी मैच करती है एक दूसरे से। तो बोलता है कि एक बार तो पहले बार इसमें कोई आ चुका है बालकनी से, और दूसरी बार मैंने मैनेजर को बोला भी है कि बंद करवा दो, फिर भी वो मानते नहीं है। तो ये सारी कहानी उसने झूठी बनाई थी, किसने? ऑजबल ने। तो ये जो बालकनी वाली कहानी है ये मेड है, पर ये झूठी कहानी थी। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड मैक्स गो आउट द ओजबल्स रूम टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस। किस तरीके से मैक्स ओजबल रूम से बाहर जाता है और अपने आप को सोचता है कि मैं पुलिस से बच जाऊंगा या बचा लूंगा। आंसर, मैक्स वेरी नर्वस टू फाइंड द पुलिस एट द डोर। जो मैक्स था वो बड़ा नर्वस हो गया था, सहम सा गया था कि पुलिस आ गई भी डोर पे, अब उसकी बातें झूठ होने लगी थी। He went out the window saying that he would wait in the balcony। वो ये कह के बालकनी की तरफ चला जाता है कि वो वहां पे इंतजार करेगा जब तक पुलिस चली ना जाए। He want Oswald to send them away और he would shoot him। वो बोलता है ओजवल को कि भाई तुम उन्हें भेज दो, वापस भेज दो अपना चेक वेक करवा के, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा उनके साथ में। मैक्स डिड नॉट कंफर्म द बालकनी एंड स्टेप्ड आउट ऑफ द विंडो एंड ही डाइड। यानी कि मैक्स जो है वो कंफर्म नहीं करता कि बाहर बालकनी सच में है या झूठी कहानी है, क्योंकि रात का अंधेरा था भाई, सीधी सी बात है। तो वहां पे वो 6th फ्लोर से उसको क्लियरली दिखा नहीं, वो सोचा बालकनी है, और वहां से उसने स्टेप्ड आउट किया एंड देन फेल टू द डेथ। सिंपल। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड ऑजवेल किल द मैक्स विदाउट यूजिंग अ वेपन। कि किस तरीके से ऑजवेल ने अपना दिमाग यूज करके मैक्स को मार डाला बिना किसी पिस्टल गन बंदूक के सहारे से, मतलब बिना किसी सहारे से। ऑजवेल वाज एन इंटेलिजेंट स्पाई। जो ऑजवेल था बहुत इंटेलिजेंट स्पाई था। When he found Max waiting for him, जब वो देखता है कि मैक्स जो था वेटिंग कर उसके रूम में पहले से अवेलेबल था विथ पिस्टल गन, एंड देन ही मेड अ स्टोरी ऑफ द बालकनी अंडर हिज विंडो। वो क्या करता है, एक विंडो पे कहानी पे एक छोटी सी कहानी बनाता है, छोटी मोटी। ही कन्विंस्ड मैक्स अबाउट द बालकनी। वो मैक्स को कन्विंस कर लेता है, जो कि पहले क्वेश्चन में हमने देखा, कन्विंस कर देता भाई देयर इज अ बालकनी, सच में बालकनी है। एंड थस व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर, मैक्स फियरिंग टू बी द पुलिस। यानी कि जब वो हेनरी नॉक करता है वहां पे डोर पे, तो वो सोचता है कि पुलिस आ गई सच में, और मैक्स ऑजवेल बोल देता है वहां पुलिस आ गई। जंप आउट द विंडो एंड डाइड, और वो वहां से जंप करता है और फिर मर जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों
कि हाउ वाज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट, कि किस तरीके से ऑजिबल अदर सीक्रेट एजेंट से डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑजिबल अनलाइक अदर सीक्रेट एजेंट वाज अ वेरी फैट एंड विथ एन एसेंट ऑफ जर्मन, यानी कि जर्मन बोला करता था, वो जर्मन एसेंट का था। एंड देन फॉलोअर वाज एक्सपेक्टिंग, लेकिन 20 साल से पेरिस में रह रहा था। फॉलोअर वाज एक्सपेक्टिंग अ स्मार्ट एंड एक्टिव एजेंट हैविंग द मैसेज slipped in his hand a dark beauty, whereas the Ozable received a telephone call making an appointment in his room। यानी कि Ozable इस बात को अपॉइंटमेंट जो आता है किसका, फॉलोअर का, कि भाई आज सर आपके साथ एक अपॉइंटमेंट है और कृपया करके आप मुझे आज की शाम मुझे अपने मतलब मेरे नाम कर दो ताकि मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर सकूं, लिख सकूं, जान सकूं। तो वो फॉलोअर की कॉल थी। Why was Oswald confident that Max would never return? कि ऑजवल क्यों कंफर्म था या कॉन्फिडेंट था? जब फॉलोअर सरप्राइज हुआ, पूछा भाई ये वापस आएगा कि नहीं आएगा, या वो वहीं पे बालकनी में बैठा हुआ है, उसको बुला लो, वेटर है ये तो वो बोलता है कि अरे वो कभी वापस आने वाला नहीं, वो तो गया, ऊपर गया वो। क्यों? क्योंकि बिलीविंग ऑजवल स्टोरीज अबाउट द बालकनी टू बी द ट्रू, क्योंकि सच्चाई कहानी थी जो उसने बनाई थी। मैक्स स्टेप आउट द हाउवर हैड concocted a very convincing story and he knew that the what awaited was a drop from the 6th floor, वो छठी मंजिल से गिरा, बचेगा थोड़ी। He was confident, hence he was confident that Max would never return। वो कंफर्म था कि भाई कभी वापस वो आने वाला नहीं है। How did Oswald be fool Max about the balcony? किस तरीके से उसको मूर्ख बनाया Oswald ने मैक्स को, ये देखते हैं। सो ऑजबल वाज अ वेरी इंटेलिजेंट स्पाई एजेंट, बहुत इंटेलिजेंट था, बार बार यही कहानी हर जगह। देखो ये पूरी कहानी 3 लोगों के बीच में, खासकर 2, मैक्स और ऑजबल। जब इन लोगों को समझ जाओगे, आप अंडरस्टैंड कर लोगे, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि ये अच्छा ये रियलिटी है। When he found a Max waiting for him in his room, he immediately thought out the plan। उसको मन में तुरंत विचार आने लग गया और तुरंत उसने प्लान बना लिया ऐसे ऐसे करने का। He told Max that there was a balcony from the people entered the room and must have there entered from there also। यानी कि वो बोलता है कि अरे ये जरूर वहीं से आया होगा जहां से वो पहले भी लोग आ चुके हैं, ये पक्का उस रूम से इस रूम में आया है, जबकि वो डोर से ही घुसता है। Max got convinced about the story and hence when someone knocked the door at the he run away the balcony towards and died। Simply जब उसने वो कहानी बनाई थी कि भाई अच्छा पहले ये रूम एक लार्ज नंबर ऑफ पार्ट था, यूनिट था बड़ा, फिर इसको 2 रूम में बना दिया, 5 की बालकनी थी उनको जोड़ दिया, तो उस दूसरी बालकनी से इधर उधर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें उसने कन्विंस कर ली मैक्स को, जो कि मैक्स फिर भागा और कूद गया, गिर गया, मर गया। What did the secret agent tell Max when he heard the knock? सीक्रेट एजेंट यानी कि ऑजवल, क्या ऑजवल ने कहा जिसकी वजह से मैक्स जो था वहां से जो नॉक नॉक की आवाज थी उसको सुनते ही, हर्ड करते ही सहम सा गया, नर्वस हो गया। ही टोल्ड मैक्स दैट ही वुड बी द पुलिस। मैक्स को बोलता है ऑजवल कि भाई वो शायद पुलिस है, ही वुड बी द पुलिस। ही सेड दैट ही कॉल्ड द पुलिस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सच रिपोर्ट्स। इंपॉर्टेंट पेपर जो थे उनके प्रोटेक्शन के लिए उसने चेकिंग के लिए दोबारा बुलाया था। दैट ही वाज गोइंग टू रिसीव दैट नाइट, जो कि उस रात को वो लेने जाने वाला था। ही वॉन्टेड टू हैव एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फॉर द रिपोर्ट, और वो बोलता है कि भाई मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए थे रिपोर्ट के लिए, इसलिए मैं वहां पे जाने वाला हूं। अब देखो इस पूरी कहानी में 3 लोगों के कैरेक्टर स्केच है जो कि आपके पेपर में आने बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से लास्ट वीडियो जो तो है हमारी थी स्टोरी जो हरि सिंह और अनिल के ऊपर थी, उसी तरीके से इस वीडियो में भी इस बात को ध्यान दो कि मैक्स और ऑजवल का कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट हाँ इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पेपर में आ सकता है, तो आप समझिए। मैक्स इज अ सीक्रेट एजेंट एज एन ऑजिबल ओपोनेंट इन द थिन एंड नॉट वेरी टॉल। जो मैक्स था वो थिन था, पतला दुबला, काफी लंबा भी नहीं था। एंड ही लुक कमिंग एंड क्राफ्टी एंड हिज शार्प फीचर्स सिमिलर टू दोस ऑफ द फॉक्स। और काफी मतलब वैसा सिमिलर फिक्सर, मतलब सिमिलर ऐसा फॉक्स जैसे लोमड़ी से चलती है उसकी। ही वाज नॉट अ डेंजरस मैन, वो काफी खतरनाक तो नहीं था, बट ही हैड अ पिस्टल, बट उसके पास एक पिस्टल था। He had come stealthily into the Oswald's room and wanted the report on the missiles। वो चाहता था कि उस रिपोर्ट्स को ले ले, जो कि रिपोर्ट की बात वो करा था, ऑसवेल करा था, तो ऐसा वो सोच के वो आया था वहां पे। एंड देन ड्यू टू हिज फुलिशनेस, वो अपनी मूर्खता के कारण फेल हो गया उस मिजरेबल मिशन के बारे में जो कि मीट एंड हिज एंड मैक्स वाज आल्सो स्लाइटली गुलेबल। ही इज इजीली फेल इनटू द ट्रैप एंड सेट बाय ऑजबल। वो उस ट्रैप में फंस गया जो कि ऑजबल ने वहां पे थॉटफुली क्रिएट किया था। एंड ही जस्ट ब्लाइंडली बिलीव्ड, वो भाई दूसरे मूर्ख पे बन गया और वहां पे उस पर बिलीव कर लिया कि भाई अच्छा ऐसी ऐसी कहानी है तो ये होने वाला है। उसको बिलीव करके मिजरेबली द मिशन वाज फेल्ड। उसके बाद हम ऑसवेल का कैरेक्टर देखते हैं। ऑसवेल इज अ डिफरेंट सीक्रेट एजेंट, बड़ा अलग सीक्रेट एजेंट था। एंड ही इज कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हु इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उसका जो वो बड़े विचित्र सा जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था ना, वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग बनाता था उसको। वो काफी ज्यादा अलग चीजें समझने को हमें देखने को मिलती थी वहां पे। सीक्रेटिव डज नॉट हैव रिवील द मच ऑफ अबाउट द पास्ट इंटेंशन। किसी के पास्ट इंटेंशन के ऊपर जजमेंट नहीं थी वहां पे।
He has a reputation in the town of being a recluse, which adds to his air of mysteries. Physically, he may be fat. Mentally, he was a very allied and quit क्विक विटेड, यानी कि बेसिकली फिजिकली वो थोड़ा सा मतलब वीक था कह लो, लेकिन मेंटली वो बहुत प्रिपेयर था और काफी मतलब तेज दिमाग उसका था, चलता था ऐसा एकदम फुर्ती की तरह। एंड देन व्हेन मैक्स ही हैड कम टू द पिंच द पेपर, ही फैब्रिकेटेड अ स्टोरी, यानी कि जब वो पिंच पेपर लेने के लिए आया था तो उसने एक स्टोरी फैब्रिकेट की, बनाई, यानी फैब्रिकेट का मतलब तो बनाना, स्टोरी अबाउट द बालकनी, बालकनी के बारे में बनाया, पुलिस के बारे में बताया और ये छोटी छोटी कहानी बना के उसको पूरा फंसा दिया एनिमी को। उसके बाद हम लास्ट में देखते हैं फॉलर को, कि फॉलर अ वेरी यंग राइटर, एक बड़ा नौजवान सा राइटर होता है, हु राइट्स अ बुक रिलेटेड टू द रोमांटिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, रोमांटिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में वो लिखता है। शिफ्टिंग फ्रॉम दिस जेनरी, और इस जेनरी से शिफ्ट, मतलब जेनरी का मतलब होता है कि एक नीश, इस जेनरी से इस जेनरी में शिफ्ट होना। ही वॉन्ट टू राइट अ बुक ऑन डिटेक्टिव, वो उस एक डिटेक्टिव के ऊपर भी एक बुक लिखना चाहता था। फॉलोअर फ्रॉम अ वेरी रोमांटिक ग्रैंड ग्रैंड पिक्चर अ सीक्रेट एजेंट इन हिज माइंड, एक बड़ा रोमांटिक सा सीक्रेट एजेंट की उसकी कहानी उसको लिखना चाहता था। मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ अ पिस्टल, ड्रग इन अ वाइन, यानी कि उसका जो नाम रखना चाहता था, क्या नाम रखना चाहता था? द क्रैक ऑफ अ पिस्टल, द क्रैक ऑफ पिस्टल यानी बंदूक की, बंदूक में दरार, या फिर ड्रग इन अ वाइन यानी कि दारू में ड्रग डाल के, मतलब ऐसा कुछ उसने माइंड में ये टाइटल सोच रखे थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू हिज इमेजिनेशन द डिटेक्टिव वुड बी यंग, वो सोचता है कि डिटेक्टिव जो होगा वो यंग होगा, जवान होगा, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हु गेट्स मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइज, और ऐसा कुछ सोचने को उसको मैसेज आएगा एक डार्क आइज, एक काली आंखों वाले इंसान से, ब्यूटीज, एंड assume that a detective should be surrounded by the equipment, वो सोचता है कि डिटेक्टिव वो उसके आस-पास में बिल्कुल एनर्जेटिक एआई रिलेटेड ये सब चीजें होंगी, और लैपटॉप लैपटॉप होगा, बंदूक होंगी और बहुत सारी मतलब मशीनरीज चीजें होंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ही एक्सपीरियंस हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, वो पहला ऑथेंटिक थ्रिल, थ्रिल यानी कि वो जो बोलते हैं ना थ्रिल मूवीज होती हैं एकदम अंदरूनी भाई चोट चपेट वाली, बिल्कुल एकदम बदमाशी वाली, वैसी। The day when he saw an unknown man in a Oswald's room pointing a small automatic pistol toward them, और वो अचानक से पहले दिन जब वो ऑजवल के साथ एंटर होता है उस रूम में, तो वो देखता है एक ऑटोमेटिक पिस्टल लेके वहां पे खड़ा होता है एक इंसान। आठवां क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, डिड ऑजवल नो दैट इट वाज द वेटर हु हैड नॉक्ड द डोर, क्या ऑजवल को पता होता है कि वो सच में वेटर होता है नॉक डोर पे? तो जी हाँ, उसको पता होता है, यस। ऑजवल न्यू दैट ही द मैन वाज नॉकिंग द डोर, ही हैड ऑर्डर्ड हिम टू ब्रिंग द बॉटल ऑफ वाइन, वो 2 बोतल ऑफ वाइन लेके आता, नहीं 1 बोतल ऑफ वाइन 2 ग्लासेस के साथ, क्योंकि उसने ऑजवल ने पहले से ऑर्डर कर रखा होता कि भाई जब भी मैं होटल में आऊं तो मेरे रूम में वाइन लेके आ जाना आप। नाइन्थ क्वेश्चन, वॉज देयर अ बालकनी आउटसाइड द विंडो, क्या क्या वहां पे बालकनी के आउटसाइड विंडो थी, कोई खिड़की थी? तो जी नहीं, कोई खिड़की नहीं थी। गिव द इंस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू द सपोर्ट ऑफ योर आंसर, इस भाई आंसर को सपोर्ट करने के लिए आप बताइए, सपोर्ट करो मुझे भी और आंसर को भी। नो एक्चुअली देयर वाज नॉट अ बालकनी, कोई बालकनी नहीं थी। आउटसाइड द विंडो ऑजवेल हैड फ्लैशली टोल्ड द मैक्स अबाउट द बालकनी व्हेन मैक्स ड्रॉप्ड हिमसेल्फ टू द बालकनी, जब वहां से मैक्स अपने आप को ड्रॉप कर देता, नीचे गिरा देता है, ही स्क्रीम्ड, ही फेल डाउन टू गेट अराउंड फ्रॉम द 6th फ्लोर, और वहां से 6th फ्लोर छठी मंजिल से गिर के वो टपक जाता है, मर जाता है। ऑजवेल टोल्ड अ फॉलोअर नो ही वांट रिटर्न, और वो वहां बोलता है कि अब ये वापस आने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन, ऑजवेल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्रेट एजेंट कमेंट, भाई इस बात पर टिप्पणी कीजिए कि जो ऑजवेल है वो किसी सीक्रेट एजेंट की टेक्स्ट बॉक्स में नहीं आता, बताओ भाई। तो ऑजवेल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन, सच बात है, ऑजवेल किसी डिस्क्रिप्शन में फिल आउट नहीं होता, सच्चाई है। ही डिड नॉट सीम टू बी सो स्मार्ट एक्टिव, और भाई मूवेबल एग्रेसिव, कोई डरावना सा भयंकर सा एक्टिव इंसान, ऐसा कुछ भी उसके अंदर नहीं था। रोमांटिक एज वी रीड इन अ बुक एंड सी इन अ फिल्म, यानी कि रोमांटिक हो थोड़ा, वो सब चीजें हो, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं था उसके अंदर। ही वॉज वेरी फैट एंड स्लोपी, एक फैट था, 6 पैक की जगह फैमिली पैक थी। एंड द क्रैक ऑफ पिस्टल, वाइन ऑफ ड्रग एंड द डार्क आई ब्यूटी आर नॉर्मली एसोसिएटेड विद द सीक्रेट एजेंट, लाइक अ जेम्स बॉन्ड वाली, जेम्स बॉन्ड लाइक कहानी थी, जेम्स बॉन्ड लाइक जब ब्लैक गन्स होगी, ये सब 2-4 है ना स्पाई डिटेक्टिव वाली कहानी, उसी तरीके से। तो आइए 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द
इंपॉर्टेंट पेपर डेट ऑजबल टॉक्स अबाउट, कौन से ऑजबल पेपर के बारे में बात कर रहा था, तो वो पेपर थे ऑजबल अ सीक्रेट एजेंट, वो एक सीक्रेट एजेंट था। सो ही हैज बीन असाइंड एन इंपॉर्टेंट जॉब, वो एक इंपॉर्टेंट जॉब को मतलब एक नया कोई जॉब उसको असाइन किया गया होगा। सो ही हैड एन इंपॉर्टेंट पेपर रिगार्डिंग सम न्यू मिसाइल्स, कुछ न्यू मिसाइल्स के बारे में उसके पास पेपर थे अंडर हिज कस्टडी, उसकी कस्टडी में। द पेपर मे बी वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इट इज of so much important that the several men and women have risked their life to get them. Even a Max, a secret agent himself, come to grab them from the Oswald's room. यानी कि वो पेपर जो मिसाइल वाले पेपर थे उसके लिए काफी लोगों ने अपनी जान को बाजी लगाकर वो पेपर को गेट किया था, देखा जीता था, और वो पेपर अब ऑजवेल की कस्टडी में था, और मैक्स चाहता था कि मैं उन पेपर्स को उससे ढसी कर लूं, चोरी कर लूं, जो कि ऐसा ऑजवेल ने होने नहीं दिया। तो यही कहानी थी, यही पेपर के बारे में बात थी। What happened to Max after he jumped out of the window? कि मैक्स के साथ क्या हुआ, अरे होगा क्या, मर गया होगा बेचारा, और क्या छठी मंजिल से गिरा है वो। तो यही है, at last a crafty Max was trapped in a, he was outwitted by the clever and secret agent Oswald. The quick-witted secret agent made Max believe that there was a balcony, वो believe करवा देता उस बात को लेकर। He also made himself believe that द नॉकिंग एट द डोर वर मेड द पुलिस, यानी कि वो नॉक जो करता है हेनरी वेटर, वो पुलिस समझा के और उसको कंफ्यूज कर देता था। कंफ्यूज पैनिक्ड अनरव्ड मैक्स जंप्ड आउट ऑफ द विंडो एंड ही क्राइड ओनली फॉर द वंस, और एक बार चिल्लाता ओ बचाओ, मतलब ऐसे अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश बोलता है। एंड देन दैट वाज द एंड ऑफ द क्राफ्टी रेवल सीक्रेट एजेंट ऑजवेल गॉट रिड ऑफ द हिम फॉरएवर। और यही पूरी कहानी थी जो कि आप इसमें देख पा रहे, छोटा सा ऑजवेल है, ये मैक्स है, और ये पूरी विंडो से नीचे कूद के मर जाता है। और फिर इसी के साथ खत्म हुई हमारी वीडियो। और बच्चों बहुत मेहनत लगती है सच्चाई से, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना दोस्तों में बांट दीजिए। और ये वन शॉट सीरीज रुकने वाली नहीं है जब तक क्लास 10th में आपके बोर्ड में 95% नहीं आ जाती। कल एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आएंगे 95% पे कैसे किस तरीके से इंग्लिश में क्या क्या चीजों को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके। और दूसरी चीज कि ग्रामर पोर्शन, राइटिंग पोर्शन कौन से सेक्शन में जल्दी से अटेम्प्ट करें, ये सारे पेपर प्रेजेंटेशन पेपर सारी चीजों को हम लेके आने वाले हैं। तो चैनल पर स्टे ट्यून्ड रहिए, फिर से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बताइए कि हाँ हम इंग्लिश यहां से पढ़ रहे हैं। तो फिर से मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।